ओम मोनन्दु देव जनाः मोनन्दु मनसा धियः पुनन्दु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहा ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थाङ्गतो दिवा जः स्मृतिन्दरीकाक्षं सवास्यामिन्द्रासुजिः ओम पुण्डरीकाक्षमुनादो ओम लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि मेघनाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घूंघटा मंडो कश्यवको बको बक बको वाको बको बको विद्युत ज्योति चकमके चकमके चाके मके दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पते पातु माम् ओम त्वां गन्धर्वा अखगस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यत माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पान् श्रीव्यासमुने नमः ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम कृताया पूजाया सात्विकपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां श्रीव्यासमुने नमः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ईश्वरमन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीव्यासमुने नमः अतः आरार्तिक्यं प्रज्वलितं कुर्यात् ओम ईशकर्पूर आरार्तिक्यम आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता सहित सांग सायुध सौवाहन सपरिवाराय भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसन् प्रजासने पशुसने लोकसन्यवयसने अग्नेः प्रजा बहुला में करोत्पन्न भयोरेतो असमासु दत्त समस्त श्रद्धालु भक्तजन साग्रह अपना अपना जगह पर ठाढ़ भ जियौ आरती भ रहल अछि तैं लग समस्त श्रद्धालु भक्तजन साग्रह अपना अपना जगह पर ठाढ़ भ क आरती करी जय श्री राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि शिवा के बिहारी तेरी
आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरे मन को मोहे मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरे मन को मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणन में शीस झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना तरस रे नैना बरस रे नैना तरस रे नैना बरस रे नैना आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस कृष्णा
कर्पूरारावर्तिक्यम् आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता सत्संग सौवाहन सपरिवाराय भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम दीवाभिवंदनम 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 दिव्यार्पणम परमात्माभिवंदनम आत्माविरक्षणम आरार्तिक्यं ग्रहणम आरार्तिक्यं ग्रहणम। पुष्पे दीवाभिवंदनम नमस्ते। ओम हस्तो प्रक्षालन ऋषिकेशाय नमः। ईश पुष्पांजलि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। अपने सभक्त लोकनि अपन अपन स्थान पर बैस रहियो। अब कथा प्रारंभ भ रहल अछि। सब गोटे अपन अपन स्थान पर बैस रहू। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युञ्जय महादेव
त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धने। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वासी। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज हम सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के प्रथम बेला में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह हम सभी ने प्रतिदिन मधुराष्टक गा करके अपने गोविंद को रिझाए हैं, आज भी हम मधुराष्टक गा करके हम अपने गोविंद को मनाएंगे। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बेचिन मधुरा सलिलं मधुरं कमलं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरं सोक्तं मधुरं 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 श्रेष्ठं 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 मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा श्रेष्ठ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। कथा प्रारंभ हो और अतिथि आए तो इसको कहते हैं सोने में सुहागा। ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पपतेः प्रसोवरेः अस्वा इव सजित्वरे रविरुधः पारेष्णवः ॐ मायुवासुवासाः परिवेदागासो श्रेयान् भवति जायमानः दन्धेरासः कवयोन्नयन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। बेनीपुर के जिला परिषद अमरनाथ जी शर्मा हमारे बीच पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी कीमती समय निकाल करके इस भागवत कथा महायज्ञ में पधारे। हमने प्रथम दिवस ही कहा था
भागवत कथा का एक क्षण भी मनुष्य को अपना जीवन बदल के रख देती है। तो ऐसे श्रीमान अमरनाथ जी शर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों के वजह से ही हम सुरक्षित रहते हैं और सारी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें मिल पा जाता है। श्री राधे। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से कहिए न जय श्री, एक बार जोर से बोले न जय जय श्री राधे। कथा श्रवण कर रहे थे और कल की जो कथा थी ना वो थोड़ी गूढ़ कथा थी, और ये कथा जब 2 बार 4 बार 5 बार जब सुनी जाती है तब ये कथा थी वो ऋषभ देव जी की कथा थी। वो ऋषभ देव जी जिन्होंने एक अलग मार्ग बनाया और उसका नाम पड़ा जैन संप्रदाय। अभी हम देखते हैं ना जैन लोग जिनका एक सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः, वो जीव हिंसा से बहुत दूर रहे। इसके लिए हम और आप इन 2 साल पूर्व मास्क पहने, वो कई वर्षों से इस वायु प्रसारित से इस वायु के अंदर छोटे छोटे जीव घूमते रहते हैं, जिसे इस चर्म चक्षु से हम नहीं देख पाते हैं। इसके लिए कुछ विषम से शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है जब सायंकाल हो और कहीं हम अपने वाहन से जा रहे हो अथवा कहीं बैठे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है जो मुख के मास्क, इसलिए वो लोग मास्क पहनते हैं। और जब बात ऋषभ देव जी की आती है और उनके अनुकरणों की आती है, तब बात हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ऋषभ देव जी का मेन सूत्र है जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मः। और आजकल अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने जिह्वा को रस देने के लिए हम न जाने कितने कैसे कैसे जीवों को मार करके और पका करके उसे खा जाते हैं। ये इससे दुख की बात और क्या होगी। यदि हमें बात था कभी, इस पे हम थोड़ी आज प्रकाश डालेंगे। ये ऐसा था जो बलि प्रदान करके भगवती को प्रसन्न किया जाता था। तो एक बात कहे, ये जो बलि प्रदान वाली जो क्रिया है ना, ये सात्विक नहीं है, ये वैष्णवों का नहीं है। ये तांत्रिक आदि करके वो अपने इष्ट को प्रसन्न करते थे, और ये हम और आप ये भली भांति जाते हैं, और उसका पाप आज न कल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसका एक और इसका रीजन है पशु को मारने का। एक बार कहिए ना जय श्री। हाँ, ये बात सत्य है, अहिंसा परमो धर्मः। किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई हिंसक प्राणी यदि हम पर आक्रमण कर दे तो अपने प्राणों की रक्षा भी करनी चाहिए। और अपने प्राणों की रक्षा में यदि उसको मारना पड़े तो ये धर्म है। कब? जब हम अपने प्राणों की रक्षा, तब उस जीव को यदि उस मनुष्य को यदि कोई भी हो उसे मारना पड़े तो अपने प्राण रक्षा के लिए मारना उसका धर्म है। इसी के संबंध में कई प्रदेश है ऐसे, जैसे ये बिहार प्रदेश है। इस क्षेत्र में लोग मांस भक्षण ज्यादा करते हैं। एक बार कहिए ना जय श्री। इसका कारण है बिहार प्रदेश में पूर्व में क्या होता था, बाढ़ बहुत तेज आ जाती थी, और एक समय की बात है जब हम उत्तराखंड की तरफ गए थे ना, तो उत्तराखंड की तरफ जब गए तो वहां के जो मूल निवासी जो पहाड़ों की गुफा में रहते हैं वो लोग, और अपनी जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, एक बार जब उनको देखेंगे तो हमें भी दया आएगी।
बहुत कष्टमय जीवन उनका होता है। तो एक बार उन्होंने यादी पाल करके रखी, किसके लिए रखे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी इसको हम लोग खाते हैं। मैंने पूछा क्यों, ये खाते क्यों हैं आप लोग? क्या खाने के लिए इतनी सारी सामग्रियां हैं, ये सब कम पड़ती है क्या? बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं है, इसको हम ऐसे समय के लिए पाल के रखते हैं जब इधर बादल फटती है ना तो पूरा जलमय हो जाता है। हम अपने घर से बाहर भी निकले ना ये संभव नहीं हो पाता है, तो हम अन्न कहाँ से लाएंगे, साग सब्जियां कहाँ से लाएंगे? तो महाराज जी हम क्या करते हैं, इस बकरे को मार देते हैं और मार करके इसको तेल में बराबर पकाते हैं। और इसको पकाने से क्या होता है, जब तेल में पकता है तो महीनों महीनों ये खराब नहीं होता है। और उसे जब तक मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मांस भक्षण करता हूं। जय श्री। ऐसी यदि आपत्ति आ पड़े तो एक बार ठीक है, ये शास्त्र वैष्णवों को ये शास्त्र अनुमति नहीं देती है, लेकिन यदि प्राण रक्षा के लिए, ऐसे बिहार प्रदेश में था पहले बहुत बाढ़ आती थी, अभी भी कई ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ आ जाती है तो महीनों महीनों जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए इन जीवों को रखा करते थे लोग और अपने प्राणों की रक्षा करते थे। और यदि ऐसी पद्धति को यदि हम शौक बना दे, अपने जीवे को रस दे, तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जय श्री। कभी शौक नहीं रखना चाहिए किसी चीज की, हमें कोई अधिकार नहीं किसी जीव को मारने का। इतना ही शौक है ना, आगे कथा में हम कहेंगे और इस बात की चर्चा हम वहीं करेंगे। कल की कथा में जो थे हम ऋषभ देव जी के थे, ऋषभ देव जी के आगे वंशज हुए, उनके पुत्र हुए बड़े राजर्षि भरत। अद्भुत कथा है, इसको प्रेम से सुनना चाहिए। राजर्षि भरत बहुत मनीषी थे, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। वो राजर्षि भरत जब आया ना तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्याग करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक करके राज्य को सौंप दिया और खुद गंडकी नदी के तट पर जाकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तब साधना अनुष्ठान, और उस सायंकाल के समय एक हिरन पानी पीने के लिए उस नदी के पास आई और वो हिरन पानी पी रही थी। पानी जैसे ही पी रही थी उसी समय सिंह ने जोर से दहाड़ मारी और सिंह की दहाड़ सुन करके हिरनी विचलित होने लगी और वो हिरनी गर्भवती थी। वो हिरनी गर्भवती थी और उस हिरनी का गर्भ वही प्रसव हो गया। वो दुख से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगी और अपने गुफे में जाकर के मर गई। ये बात देख रहे थे राजर्षि भरत जी महाराज। उनको देख करके उस मृग के बच्चे पर दया आई, अपनी संध्या वंदन छोड़ करके उनके पास आए और उनके पास आकर के उस हिरन के बच्चे को उठा लिया, गोद में लेकर के अपने आश्रम में आए, उनकी देखभाल करने लगे। धीरे 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 राजर्षि भरत का जो ध्यान था पूजा पाठ से धीरे धीरे अपने हिरन के झुंड में चला गया और अपने परिवारजनों के साथ रहने लगा। यह विरह राजर्षि भरत से सहा नहीं गया और मन में हिरन की चिंता बार बार उसे सताने लगी। परिणाम क्या हुआ, राजर्षि भरत की शरीर छूटी और वो राजर्षि भरत मृग के योनि में जन्म लिया। अंते यामति सागति, मनुष्य की अंत में जैसी मति होती है ना, ठीक वैसे ही उसकी गति होती है। इसलिए जब व्यक्ति मरण न कि अपने अश्रुपात करके रोना चाहिए। उस समय जितने हम कीर्तन करेंगे, जितने भजन करेंगे, एक अंत्येष्टि कर्म करके श्राद्ध कौमुदी है, उस श्राद्ध कौमुदी में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति मरता है और उसके पीछे जो व्यक्ति रोता है, चाहे उसके सगा संबंधी जो भी हो, जितना हो, जो भी रोता है, पता है उसका परिणाम क्या होता है?
एक एक अश्रु उस मरे हुए व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जय श्री हम जितना रोते हैं अपने स्वजन के लिए जो हमसे छोड़ करके वो चले गए, और जितनी आंसू हम गिराएंगे उतनी आंसू उनको भुगतना पड़ता है नरक में जाकर के अथवा स्वर्ग में जाकर के, अथवा नरक या स्वर्ग जैसा उन्होंने कर्म किया होगा उस कर्म के अनुसार चाहते हुए उस मार्ग में उसको भोगना पड़ता है। और यदि उनके लिए हम बैठ करके कीर्तन करें, भजन करें ना, तो यदि वो नरक में भी जाने वाले वो जीव होते हैं तो वो नरक का मार्ग छोड़ करके वो स्वर्ग की तरफ चला जाता है। देखिए आदत डालनी पड़ती है। यदि हम एक बार कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति मरणासन पे है, वो मर चुका है, उसके पीछे रोना नहीं है, ये एक बार आत्मा विश्वास नहीं करती है। अपने स्वजन के लिए स्वतः ही अपने आंखों से अश्रुपात होने लगती है, लेकिन उस समय हमें अपने मन को समझाना चाहिए। संसार में जो भी आया है एक न एक दिन तो उसको जाना निश्चित है। वो जैसा कर्म किया होगा उसके हिसाब से उसको जाना पड़ेगा। तो जब उसको जाना भाई, तो उसके पीछे हम अश्रुपात करके उस मरे हुए व्यक्ति को हम दुख क्यों दे? ऐसी स्थिति में वो राजर्षि भरत का शरीर छूटा और राजर्षि भरत मृग योगिनी में फिर से जन्म ले लिया वो। और मृग योनि में जन्म लिया तो उसको पूर्व की स्मृति उसको याद थी। अब वो क्या करता था? वो मृग गीले पत्तों को नहीं खाता था, छोटे छोटे कीड़े आदि को बचा करके चलता था, सूखे सूखे पत्ता खाया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ, उस मृग योनि से उनका शरीर छूटा और एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, और उस ब्राह्मण कुल में भी उनका नाम पड़ा भरत जी महाराज। लेकिन उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ गया, जड भरत। जड कहते हैं मूर्ख को, जिसे कितना भी समझा दिया जाए उसे समझ में ना आए तो उसको बोलते हैं जड। गुरुपवित संस्कार कराया, उनको गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन एक शब्द का भी उन्होंने अध्ययन नहीं किया। पिताजी बार बार प्रार्थना की, भरत थोड़ी सी गायत्री तो जप कर लो, लेकिन बहिर्मुख से वो जड़ थे, मैं महामूर्ख हूँ कि ये महामूर्ख है, अब क्या किया जाए। सौंप दिया गया, मजदूर का काम करता, जैसे उसको सौंप देता है ये करना है वो करना है, वैसे करता, कुछ मजदूरी मिलता उसे राजा जड़ भरत को। जड़ भरत वो लेकर के घर आते, और जब उनके भाइयों ने देखा कि जो बाहर मजदूरी करता है इससे अच्छा है हमारे खेतों में मजदूरी करेगा, उसके भाइयों ने क्या किया, चल चल भरत चल, खेतों की रखवाली कर। खेतों की रखवाली में जब उसे बैठा दिए, अभी अभी खेत बोया ही गया था, अनाज गिरी हुई थी, पक्षियों का आना हुआ, पक्षी बैठ करके वो दाने चुनने लगी। जब देखे ये पक्षी चुन रहा है, भरत जी महाराज विचार किए, ये दाना किसका है? ये तो राम जी का, और पक्षी भी राम जी का है, ये राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत है, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? खारे चिन्ह डांटे, और डांट करके उन्होंने घर से आज भगा दी, घर बिगड़ गई। और क्या हुआ, उन्होंने कहा जाओ, एक दूत से कहा जाओ, यदि कोई मिले, एक डकैत था, डाकू, उन्होंने प्रतिज्ञा करके रखा था कि मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी तो मैं, और ढूंढते ढूंढते वो भरत महाराज जी मिल गए, और उसे लेकर के जब अपने निवास स्थान पे आए तो उन्होंने डाकू का जो सरदार था उसकी पूजा पाठ करी, पूजा पाठ करके उसको माल्या आदि अर्पण करके उसको बलिदान देने के लिए तत्पर किया। और जैसे ही बलिदान देने के लिए तत्पर किए, और जैसे ही तलवार उठाई जो आज मैं इसको बलि दूंगा, वैसे ही माँ काली की प्रतिमा फटी, माँ काली बाहर निकली, और बाहर निकल करके उस डकैत का तलवार लेकर के उसी सब का संहार करके उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। महाकाली मैया की। और एक बात कहूं, ये गांव भी जो है ना, ये गांव भी भगवती की गांव है, हमेशा मां भगवती रक्षा करती रहती है।
जिसके अंदर भगवती का एक नाम है शक्ति, जिसके अंदर शक्ति से जो व्यक्ति शक्ति से निस्तेज हो जाएगा वो कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे आपने भीम का नाम सुना होगा, और भीम के पास बल की शक्ति थी, बल तो था लेकिन उसके पास शक्ति थी। यदि भीम के पास से बल है और शक्ति ले लिया जाए तो वो भीम निस्तेज हो जाता। महाराज भीष्म के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, शक्ति अर्थात माँ भगवती। हनुमान जी के पास भक्ति की शक्ति थी, भक्ति शक्ति अर्थात माँ भगवती। और हमारे आप सबके अंदर भी शक्ति है, शक्ति अर्थात ताकत। यदि हमारे आपके अंदर से शक्ति निकल जाए तो हम आप निस्तेज होकर के लेट जाएंगे। तो आइए पहले माँ भगवती की थोड़ी एक वंदना करते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं। जैसे माँ भगवती आप हमें रक्षा करती हुई आई हैं, आप हमेशा हमें रक्षा करती रहे, ये प्रार्थना और हम सब मिल के माँ भगवती से आज प्रार्थना करेंगे। आहे आहे दौड़ू जननी, आहे आहे दौड़ू, डुबल नाव जैया ककरास कहबै, ककरास कहबै, ककरास कहबै माहे किछु ने फुरैया। दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जैया, दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जैया, दौड़ू दौड़ू आहे जननी। प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ। दुर्गा महारानी की, महाकाली मैया की। फूटल पाड़ कुना का करबै, पतवार टूटल ना का करबै, पतवार टूटल पाड़ कुना का करबै, पतवार टूटल। बीच भंवर में, बीच भंवर में, बीच भंवर में नैया डगमग करैया। दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जैया, दौड़ू दौड़ू आहे जननी। संगे संगे कहियो, दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जैया, दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जैया। ककरास कहबै, ककरास दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जैया, दौड़ू दौड़ू आहे जननी। भैया तेरी जून करियो, तेरी जून करियो, तेरी जून करियो नदिया उमरल जइया। दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जइया, दौड़ू दौड़ू आहे जननी डुबल नाव जइया। हम
के बेटी यहाँ के बेटी यहाँ के मैया भासल जइया दौड़ू दौड़ू आए जननी डूबल नाव जइया दौड़ू दौड़ू आए जननी डूबल नाव जइया ककरास कहबै ककरास कहबै ककरास कहबै माहे किछु ने पुरैया दौड़ू दौड़ू आए जननी डूबल नाव जइया दौड़ू दौड़ू आए जननी डूबल नाव जइया दौड़ू दौड़ू आए जननी डूबल नाव जइया दौड़ू दौड़ू आए जननी। बोले जगत जननी जगदम्बा की कृष्ण कन्हैया लाल की। जब माँ भगवती ने उन सबू डाकियों को सरकाट करके स्वयं बलि ले लिए, उस समय बड़ी प्रार्थना किया जड़भरत जी ने, और वहां से निकल ही रहे थे कि राजा रहुगन का भेजा हुआ दूत उन्हें देख लिया और उन्हें लेकर के चलो मेरे साथ, और जैसे ही कहा चलो वैसे ही उनके साथ आए और पालकी को फिर से उठाए। लेकिन जड़ भरत जी महाराज संत थे, उन्हें पालकी को वो उठाए और जैसे आगे बढ़े, जैसे छोटे छोटे जीव दिखते वो जोर से आगे की ओर कूदते, और जैसे ही आगे धीरे धीरे ये बात राजा के समझ में नहीं आई, और राजा उसे फटकार लगाते हुए कहता, अरे कौन है ये अभी जिंदा है कि मर गया है? इसका शरीर साथ नहीं दे रहा है क्या? ये मंद बुद्धि है, पागल है, कौन है ये? कहा, महाराज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप ज्ञान लेने के लिए आप कपिल देव जी के आश्रम जा रहे हैं। लेकिन हे महाराज, आप ज्ञान लेने के लिए तो जा रहे हैं कपिल देव के आश्रम में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अहंकार की पोटली लेकर के आप जा रहे हैं। आपने कहा मरा है कि जिंदा है? राजन एक बात बताइए, ये मरता कौन है और जीता कौन है? जब ये राजा ने सुनी ये है कौन, राजा ने छलांग लगा करके नीचे उतरी पालकी को मैंने कहार में उपयोग किया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं पास से भी नहीं डरता हूं, मैं काल के पास से नहीं डरता हूं। लेकिन ब्राह्मण देवता देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। ब्राह्मण कुल में यदि कोई छोटा सा लगता है, मैंने अपने जीवन में एक प्रण लिया है, अपनी बात बताता हूं मैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा आगे आप लोगों की मर्जी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा मैं अपने मिथिलावासी को वैष्णव बना दूंगा। जय श्री, मैं पूरी प्रयास करूंगा। मेरे जितने मिथिलेवासी खाते हैं ना, ठीक है खाइए, लेकिन ये मेरी ये आत्मा भी स्वीकार करती है। जीव हिंसा करके यदि मैं खाता हूं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। एक छोटी सी बात याद आई मुझे। कई लोगों का कहना है कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, इसके लिए मैं भी कर रहा हूं। कहो ना जय श्री राधे। मेरे पूर्वज कर जो अच्छी बात कही वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जो बुरी बात कही वो हमें पूर्वज करते हुए आए हैं। मैं किसी और की नहीं, पुस्तक लिखी है स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी विवेकानंद जी महाराज, और बहुत अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक में एक अपने अनुभव की एक कथा लिखी, और उस आश्रम में एक महात्मा थे। महात्मा भी अहिंसावादी थे। एक दिन, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये अपनी आत्मकथा में लिखी हुई विवेकानंद जी महाराज की बात बता रहा हूं, पता नहीं।
एक काम करो, उस बिल्ली को उठा करके लाओ। शिष्य गए और उस बिल्ली को उठा कर पिलाने लगे। अब एक दिन देखे, 2 दिन देखे, कई बार उनके शिष्य भूल जाते उस बिल्ली को दूध पिलाना। तो उन्होंने नियम क्या कर लिए, जब दूध पीते ही और थोड़ा सा दूध उस बिल्ली को पिला देते। अब धीरे धीरे बिल्ली वो स्वस्थ हो गई, अच्छी मोटी हो गई। एक दिन छूटा और इसमें क्या हुआ, किसी ने बिल्ली को ध्यान नहीं दिया और बिल्ली खुल करके भग गई। बाद में उनकी एक प्रतिमा बनाई उनकी समाधि स्थली पे। फिर पंडित जी को बुलाई, पंडित जी से कहे जब प्रतिमा बना है तो इनका सुबह शाम धूप आरती पूजा इनकी भोग लगनी चाहिए दोनों वक्त। बोले ठीक है। भोग बनी था। उसी में जब भोग लगने की बारी आई, उसी में से हम आप एक जैसे भक्त थे, उसमें उनके शिष्य थे, उठ के खड़ा हो गया, नहीं नहीं गुरु जी का भोग नहीं लगेगा। एक ने कहा क्यों? क्योंकि गुरुजी भोग तभी लगाते थे जब बिल्ली को दूध पिलाते थे। अब बिल्ली आई कहां से? देखा बिल्ली कहां है, बिल्ली तो भग गई। अब गया, एक दिन बिल्ली नहीं मिली, 2 दिन नहीं मिली, 3 दिन नहीं मिली, 10 दिन बीत गए और 10 दिन से गुरुजी भूखे पड़े हैं। 10 दिन बाद एक बिल्ली मिली। ये हुई ना, अब गुरुजी भोग लगाएंगे, बचा हुआ दूध जो है वो बिल्ली पिएगी। गुरुजी का भोग लगा, भोग लगने के बाद वो दूध बिल्ली को पिलाया गया। अब ये प्रथा चलती हुई आ गई है और चलने लगी, बरसों तक चली। एक बार कहिए ना जय श्री। हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। कई प्रथा ऐसी होती है हमारे कुल में जिसको हम बिना सोचे समझे ढोते रहते हैं। हाँ, तो कई प्रथा ऐसी होती है ना, पता है हमने जो अपने प्रण लिया है, हो सकेगा तो मैं जितना हो सकेगा मैं इस प्रण को करूंगा और किसी इतना हो सकेगा अपने मिथिलावासी को मैं वैष्णव बना जाते वैष्णव बना के जाऊंगा। एक बार कहो ना जय श्री। और यदि किसी को वैष्णव बनना हो ना तो अंतिम दिन यहाँ आ सकते हैं। एक बात कहूं, ये अपनी अनुभव कह रहा हूं और ये मैं झूठ भी नहीं कह रहा हूं। व्यासपीठ पर बैठने के बाद कभी झूठ आकर के उन्होंने अपनी प्रसाद हमें दिया, जो प्रसाद हम आप लोगों तक बांट रहे हैं। संजोग से हमें पता भी नहीं था जो ये होता है कि नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये यहाँ पे है कुछ। बताता हूँ, मेरी जीवन सुधर गई है, मेरी जीवन सुधर गई है। और मैं तो नहीं, मैं अपने ठाकुर जी के माध्यम से कहूंगा जितना हो सकेगा मैं सबकी जीवन सुधारने का प्रयास करूंगा। और अभी भी अवसर है, ये मैं इसके लिए नहीं कहता, जब दैव का डंडा पड़ेगा तो सुधरना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। और दैव के डंडा पड़ने से अच्छा है इससे पहले ही सुधर जाओ। जय श्री। आगे की कथा में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, सुनो परीक्षित जी महाराज, वहां तत्वोपदेश देते हैं वो। और तत्वोपदेश में अनेक प्रकार का उनका उपदेश देते हैं। और उपदेश से उनका क्या होता है, उनका जो जड़ भरत जी को अपने राजा की अपने एक कान्यकुब्ज नगर, जिसे आज के समय में हम कान्हा, अजामिल को नष्ट कर लिया था। अजामिल था ब्राह्मण, पर दासियों के साथ रह के उन्होंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया। और ब्रह्मणत्व को नष्ट सदाचारी दास्या संसर्ग दूषितः। एक संत उनके नगर में आए और जब संत उनके रात ठहरना है ना, तो एक अजामिल जैसे वो गए तो उन्होंने कहा कुछ अन्न। वो अजामिल थोड़ा सा अन्न उस संत को दिए। संत ने पकाया, पका करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगा करके जैसे वो ग्रहण किया तो पता चला कि ये अच्छे संतों को भगवान को भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा, संतों को भगवान को भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। भगवान को जब भोग लगाए तो कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। संत महात्मा आदि को यदि कुछ प्रसाद दे, अन्न दे चाहिए कहा। और हम उतना संचय
उन्होंने कहा सुनो, यदि मुझे दक्षिणा देना चाहते हो ना तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम रख लेना नारायण। क्या रखना? जोर से कहिए ना, और जोर से। अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना।